अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और सऊदी अरब की न्यूज़ के साथ हाजिर हूं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, अगर आप अपना खुद का खरूज नहाई लगाते हैं तो काफ़ी लोगों के मेरे से क्वेश्चन होते हैं और दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो के नीचे क्वेश्चन करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि खरूज नहाई क्या होता है, इसे लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊँगा। तो नंबर 1 पर तो ये है कि अगर आप खरूज नहाई अपना लगा लेते हैं तो आप फिर सऊदी अरब में लीगली कितने दिन स्टे कर सकते हैं, यानी कि खरूज नहाई लगने के बाद आप सऊदी अरब में कितने दिन रह सकते हैं। नंबर 2, और खरूज नहाई लगने के बाद आपको कितने दिन बाद सफर करना स्टार्ट करना, यानी कि सफर शुरू करना चाहिए। या फिर अगर आपका खरूज लगा है तो कुछ ही दिन के बाद अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। काफी लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर हमारा खरूज नहाई लग चुका है, ठीक है, तो कुछ दिन बाद हमारा इकामा एक्सपायर हो जाता है तो क्या हमें इकामा रिन्यू करना पड़ेगा या फिर हम वैसे ही जा सकते हैं। और एक और बात है कि अगर आपका खरूज नहाई लगा है तो अगर आप अपने खरूज नहाई को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। या फिर अगर आपकी छुट्टी लग चुकी है, ठीक है, अगर आप उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप उसे कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। ये टोटल 4 से 5 सवाल है जो कि इनके आंसर मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। उससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल कि खरूज नहाई लगने के बाद हम सऊदी अरब में कितने दिन स्टे कर सकते हैं। तो खरूज नहाई लगने के बाद आप सऊदी अरब में 60 दिन स्टे कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने तक आप लीगली रह सकते हैं। अगर आप 2 महीने से ज्यादा टाइम लगा देते हैं, अगर आप 2 महीने के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस नहीं जाते तो फिर आपको जुर्माना भी हो सकता है और अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल के जरिए यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, काफी लोग ये सबसे ज्यादा पूछते हैं कि अगर हम अपना खरूज नहाई लगाते हैं तो खरूज नहाई यानी कि हमें 60 दिन की मोहलत मिलती है। अगर हम यानी कि 4-5 दिन नहीं जाते और उन 4-5 दिन में हमारा जो इकामा है वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इकामा अपना रीन्यू करवाना चाहिए, उसके लिए अलहदा पैसे देने चाहिए, या फिर हमें कोई फाइन वगैरह अदा करना पड़ेगा जिससे हम अपने मुल्क वापिस जा पाए। तो इसका यह है कि जब आप अपना खरूज नहाई लगा लेते हैं तो अगर आपका इकामे को एक्सपायर होने को 1 दिन पड़ा है ना, अगर आप 1 दिन पहले अपना खरूज नहाई लगा लेते हैं तो आपको इकामा रिन्यू करवाने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट फिर जा सकते हैं वापस अपने मुल्क। और लास्ट वाले क्वेश्चन ये है कि अगर आपने अपना खरूज नहाई लगवा लिया है लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप अपने खरूज नहाई को कैंसिल करवाना चाहते हैं, यानी कि पहले आपने अपने कफील या कंपनी की वजह से ये खरूज नहाई लगवाया था लेकिन अब आपकी कंपनी या कफील के साथ आपका जो मायदा वो तय हो चुका है, अब आप चाहते हैं कि आप खरूज नहाई को कैंसिल करवा लें तो वो आप कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी छुट्टी को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो वो आप कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक फाइन पे करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप अपनी छुट्टी को कैंसिल करवाना चाहते हैं या फिर खरूज नहाई को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रियाल का फाइन पे करना पड़ेगा वजारत अल अमल को। फिर ही आपका जाकर खरूज कैंसिल होगा या फिर आपकी छुट्टी कैंसिल होगी। तो ये थे आज के कुछ सवाल जो कि आप दोस्तों ने पूछे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी सभी सवालों के जवाब के। तो अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आउट पास के हवाले से। अगर आप आउट पास पर अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक यानी कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यानी कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके टाइटल पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। नीचे आपको एक वीडियो का लिंक, जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास एक और मेरी वीडियो प्ले हो जाएगी यूट्यूब पर। तो उस वीडियो को देखकर आप अपने आउट पास यानी कि आउट पास के वीजे पर अपने मुल्क वापिस जा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।